कार्यों को निर्वहन करते हुए 1 से 2 घंटा मात्र शक्ति देते हैं अपनी नौकरी भी करना, घर का कार्य भी करना। और पुरुष वर्ग में तो घर का काम तो रहता ही नहीं है, मगर मातृशक्ति अपना सारी ज़िम्मेदारियाँ निर्वहन करते हुए अपने सुबह के 1-1 2-2 घंटे अपना सोने का समय कम करके देते हैं। आपको कोटि-कोटि नमन। योगा चित्त वृत्ति निरोधः। पूज्य बहन जी ने अभी श्लोक शाश्वत शाश्वत सनातनी श्लोक हमारे उच्चारित किए हैं। पुनः हम योग सत्र का प्रारंभ करते हुए एक बार मेरुदंड सीधा करके दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा लगाते हुए बैठ के एक श्लोक का पहले ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवा यद्भद्रं तन्नुवाशो। ॐ वेद की ऋचा का उच्चारण करने के बाद हम योग सत्र का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम योग का प्रारंभ हम अभी थोड़ा सा ठंड का समय है तो सूर्य नमस्कार योगिंग जोगिंग बैठक और दंड से ही करते हैं। तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे और सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रथम दृष्टा सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के 12 पोज है, 12 ही नाम है। प्रणाम मुद्रा प्रथम फर्स्ट प्रणाम मुद्रा प्रणाम आसन, दूसरा ऊर्ध्व हस्तासन, तीसरा पाद हस्तासन, फिर दक्षिण अश्व संचालन आसन, वाम पर्वतासन, अष्टांग आसन और फिर भुजंग आसन। वाम अश्व पर्वतासन पुनः, फिर वाम अश्व संचालन आसन, फिर पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणाम आसन। इन 12 आसन में 5 की पुनरावृत्ति होती है, मुख्य रूप से 7 ही आसन रहते हैं। चलिए 5 बार सूर्य नमस्कार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर का सर्वांगीण व्यायाम होता है और चूंकि ये योग कक्षा निरंतर संचालित हो रही है तो सभी भैया बहन पूर्ण रूप से प्रशिक्षित है। तो सूर्य नमस्कार और योगिंग जोगिंग दंड बैठक सारी विधाओं में निपुण है और सभी युवा भी है, क्योंकि तत्र योगा तत्र
संपूर्ण आरोग्यम और जत्र भोगा तत्र रोगा। तो यहाँ पर योग विद्यमान है और भोर में पूरी सात्विक शक्तियां हमारा साथ दे रही है। तो हम परमपिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए योग यज्ञ हवन निरंतर करते हैं। और चूंकि कण कण में भगवान है, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि यत्र ब्रह्मांड है तत्र पिंड है। इस पिंड में ही भगवान है, पूरा ब्रह्मांड है, कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य नमस्कार का सत्र शायद अब हम पूर्ण करते हैं। उसके बाद योगिंग जोगिंग। इस शरीर की रचना परमपिता परमेश्वर ने बहुत अद्भुत की है। 37 ट्रिलियन सेल है इस शरीर में। और अष्ट चक्र नवो द्वार देवानाम पुर अयोध्या, हमारे शास्त्रों में इसको अष्ट चक्रों का विवरण है, 9 द्वारों का विवरण है। और देवानामपुर अयोध्या, इसको अयोध्या कहते हैं। तो इसमें वैज्ञानिकों ने, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक PRI बनवाया, पतंजलि रिसर्च सेंटर, जिसकी लागत लगभग 500 करोड़ रुपए आई। और उसमें 300 साइंटिस्ट 24 आवर वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो योग पर, आयुर्वेद पर रिसर्च हुआ है। इस शरीर पर सेल्यूलर ट्राइंग होती है, तो इस शरीर पर रिसर्च हुआ है। एक एक अंगों के बारे में रिसर्च हुआ है। ओम, पोजिशन चेंज, जोगिंग जोगिंग की दूसरी स्टेप। तो हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल है, कोशिकाएं हैं। और एक एक सेल का विस्तार अद्भुत है। जो बैठने में सामर्थ्यवान हो, ऐसा बैठ के भी कर सकते हैं इस स्टेप को, अन्यथा ऐसे भी कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का व्यायाम भी हो रहा है। ओम। अगली स्टेप है दोनों पैरों में फासला, और इस प्रकार हमारे श्वसन तंत्र के बारे में रिसर्च हुआ। लगभग 72 करोड़ ब्रोंकाई पाए जाते हैं हमारे फेफड़े में। हमारे जो फेफड़े की सेल है, जिससे श्वसन होता है, पूरे बैठने वाले भैया बहने से पूरे भी बैठ सकते हैं। जब हम सामान्य श्वसन करते हैं तो हमारे फेफड़ों में की सारी ब्रोंकाई में ओम स्टेप चेंज, प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता। जब हम गहन श्वसन करते हैं तो एक्सप्रेस होता है, हमारा फेफड़े की सारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। हमारे फेफड़े की ब्रोंकाई को एक एक तंतु को जोड़ा जाए तो उसकी लंबाई 2400 किलोमीटर बताते हैं। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है। इतनी अद्भुत रचना है। उसके बाद हमारा ब्लड सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे शरीर की वाहिनियां है, रक्त वाहिनियां को जोड़ा जाए तो उसकी दूरी ओम। अब इस प्रकार श्वसन तंत्र के लिए जो फेफड़ा अंग है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसका विस्तार हो। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे।
तो हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र का कि रक्त वाहिनियों को जोड़ते हैं। ओम ऐसे राइट साइड में जमे हुए फैट का को मेल्ट करने के लिए 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है। सारी वाहिनियों को रक्त ले जाने वाली पूरे शरीर में जो नलियां हैं उन सबको जोड़कर उसका कैलकुलेशन किया गया। मतलब एक धरती, पूरी धरती का एक राउंड लगा दे इतनी लंबाई है हमारे शरीर में खून ले जाने वाली नलियों की। ओम ओम तो इस प्रकार हमारे सेल में डीएनए पाया जाता है। एक डीएनए की लंबाई 6.5 फीट समथिंग बताते हैं। मतलब हर व्यक्ति की लंबाई लगभग 6.5 फीट हो सकती है यदि कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम ना हो, शरीर में कोई रोग बीमारी ना हो। ओम अब ऐसे योगिंग जोगिंग की सेकंड लास्ट स्टेज, इसको फास्ट भी कर सकते हैं। बहन जी निपुण है सारे योगा अभ्यास में, हमारे आदरणीय भी पूर्ण साथ दे रहे हैं। तो लगभग 46 सेट है क्रोमोसोम के हमारे डीएनए में, और हमारे क्रोमोसोम के तंतुओं को जोड़कर उसकी लंबाई का मापा गया तो 72,000 किलोमीटर, 72 करोड़ हजार किलोमीटर की लंबाई, 72 अरब किलोमीटर की लंबाई है। जो 300 राउंड सूर्य के लगा दे और 6,000 राउंड चंद्रमा के लगा दे, इतनी लंबाई हमारे क्रोमोसोम के तंतुओं की है। बहुत अद्भुत परम पिता परमेश्वर ने हमारा शरीर दिया है, बहुत मूल्यवान है। ओम चलिए योगिंग जोगिंग के सत्र के बाद में नेक्स्ट 8 अभ्यास हमारे शरीर को लगभग 100 तरीके से, 100 टाइप्स, 100 तरीके से मूवमेंट देंगे हम। ये एक्स्ट्रा एडवांस कुछ स्टेप जोड़ी है योगिंग जोगिंग में। ओम ऐसे ओम ओम राउंड को जो गोल बनाया उसको मिटाएंगे। योगिंग जोगिंग सूर्य नमस्कार। ओम घुटनों के लिए है, विपरीत दिशा में कमर के लिए है। ताड़ासन ताड़ासन के बाद में उसी में तिर्यक ताड़ासन भी हो जाएगा।
ओम। अगला है वृक्षासन। वृक्षासन का अभ्यास भी हमारे सभी योगी भाई बहन करते ही हैं। मैंने कल देखा है आपका जो योग का सत्र है, बहुत ही सुंदर और बहुत बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर है। वृक्षासन के बाद गरुड़ासन का अभ्यास भी हम इसके साथ कर सकते हैं। बहुत सुंदर। दूसरे पैर से वृक्षासन करेंगे। ओम। वृक्षासन के इसी अभ्यास में गरुड़ासन को भी ऐड कर लिया। बहुत अच्छी एकाग्रता और बहुत अच्छा अभ्यास है बहन जी का। गरुड़ासन के बाद ऐसे दोनों हाथों को आगे पीछे घुमाएंगे। कटी चक्रासन। शरीर और पैर के पंजे सामने, सिर्फ दृष्टि हाथों के बीच में। इसी अभ्यास को थोड़ा सा चेंज करते हुए ऐसे कर सकते हैं। बहुत अच्छे। अब ऐसे एक हाथ को फिर घुमा सकते हैं। वापस अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। ओम। दूसरे हाथ से। ओम। दोनों हाथों से पीछे से लॉकवाइज एंटी लॉकवाइज। ओम। ऐसे दोनों हाथों को सामने करके पूरे पंजे को खोलना बंद करना। से गोल घुमा लेंगे। ओम। 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 सिर पे हाथ लगा के एंटी प्रेशर, हमारे व्यायाम हमारे इस मस्तिष्क का हो रहा है। पीछे से प्रेस करते हुए सांस भरेंगे। ओम। ऐसे दोनों हाथों की कलाई एक दूसरे पंजे से पकड़ेंगे और ऐसे पहले दाहिने फिर बाएं तरफ झुकेंगे। दोनों हाथ सिर के ऊपर पीछे की तरफ।
ओम योगिंग जोगिंग के अभ्यास लगभग पूर्ण हुए। ओम बैठक का अभ्यास करते हुए इस सामान्य बैठक जो जनरली अपन सब लोग करते ही हैं, जिन लोगों से व्यायाम नहीं हो रहा है, ये सारे अभ्यास नहीं हो रहे, वे लोग अपना प्राणायाम का सत्र भी कर सकते हैं। अब ऐसे एक पैर आगे आके और इस बैठक को ऐसे लगाएंगे, थोड़ी सी एडवांस कहलाती है। ओम बैठक के बाद एक दंड है सपाटा दंड। अब जो युवा है वो सपाटा दंड भी लगाते हैं। सपाटा दंड में ऐसे आगे आते हैं, ऐसे पीछे जाते हैं, वापस उठते हैं और ऐसे खड़े हो जाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कहलाती सपाटा दंड है। कोई नहीं, जिन भैया बहन से बने करे, ना बने कोई तकलीफ नहीं। अब ऐसे बैठ जाएंगे, दंड के अभ्यास में ये पोजीशन लगा लेंगे। हमारे सभी वरिष्ठ आदरणीय से निवेदन है कि कोई कुछ भी ऐसा त्रुटि लगे या चेंज करना हो या कुछ भी ऐसा, तो भी आप हमें निर्देशित कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। अब चूंकि हम परम पूज्य महाराज जी के सानिध्य में सब योगा अभ्यास करते हैं, तो वो तो फास्ट ही कराते हैं, युवा वाला कार्यक्रम रहता है सब, तो अभ्यास तो हमारा युवा वाला है। और क्योंकि कुछ सीनियर सिटीजन भी हमारे बीच, हालांकि में परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि हम वृद्ध तो होंगे ही नहीं, है ही नहीं ना होंगे, हम हमेशा युवा रहेंगे, युवा हैं, तो युवा वाला ही कार्यक्रम चल रहा है। अब दंड के अभ्यास में 12 दंड बताते हैं परम पूज्य महाराज जी देसी व्यायाम में, तो 12 ही दंड का अभ्यास में 12 ही बता दें, आदेश कीजिए कि 2 4 5 करें, क्या करें। 12 दंड, धन्यवाद दीदी। 12 दंड में पहली दंड है सामान्य दंड है, ये सामान्य दंड है। बहुत बढ़िया, एक एक दो दो दंड लगा देंगे सामान्य। ये दो तीन दंड का अभ्यास सामान्य दंड। उसके बाद इसका दूसरा अभ्यास है डबल दंड भी कहते हैं और राम मूर्ति दंड भी कहते हैं इसको। एक राम मूर्ति करके पहलवान हुए पहले, उनके नाम से ये फेमस है। उठे, नीचे गए और पीछे चले गए, वापस नीचे गए, पीछे गए, ऐसे उठना, थोड़ी ताकत लगती है। एक तो सामान्य लगाई ऐसे खड़े हुए, फिर नीचे गए और पीछे चले गए ऐसे। इस दंड को कहते हैं, हिंदी इधर नॉर्मली में डबल दंड कह दो और अपने संस्कृत में राम मूर्ति दंड, ऐसे थोड़ी ताकत लगती है। नेक्स्ट दंड है वक्ष विकासक दंड। वक्ष यानी सीना, आप सभी जानते हैं, तो सीने के विकास के लिए दंड है। दोनों हाथों के पंजों को अंदर की ओर मोड़ेंगे और ऐसे दंड लगाएंगे, ऐसे। बहुत बढ़िया, सभी बहनें हमारी निपुण हैं। ओम वक्ष विकासक दंड के बाद में नेक्स्ट अभ्यास है वृश्चिक दंड का। 4th दंड है हमारी वृश्चिक दंड। उसमें एक पैर पीछे से उठ के एक दंड लगेगी ऐसे। शायद आपको पूरी दंड दिख रही हो, ना दिख रही हो शायद इसमें, मगर अभ्यास प्रॉपर करने का प्रयास कर रहे हैं। ओम, यह होती है वृश्चिक दंड, एक पैर उठा के दंड लगाना। अब इसी का एक पोज सेकंड है वृश्चिक दंड का द्वितीय अभ्यास। उसमें बिच्छू जिससे साइड में डंक मारता ना, ऐसे पैर को साइड में लगाना ऐसे। बहुत अच्छे। ये वृश्चिक दंड का द्वितीय अभ्यास। अब नेक्स्ट है पार्श्व दंड। पार्श्व दंड में पैर साइड में निकालना रहता है, दंड लगाते हैं ऐसे, पैर निकाला और दंड लगाते ऐसे। अब नेक्स्ट है हनुमान दंड। बोलो परम पुत्र
हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान दंड का अभ्यास तो बहुत सरल है। ऐसे ये भाई तो साथ दे ही रहे हैं, पर बहनें पूरा साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ओम। हनुमान दंड के बाद है चक्र दंड। पसीना आ गया दीदी को। चक्र दंड में एक पैर को साइड से निकालना रहता है और इसे सामने से निकालते हुए पीछे ले जाते हैं और इसे दंड लगाना रहता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कुछ, हाँ अब देखिए, ये एक पैर निकाला और ये सामने आया, ये हाथ उठा और ऐसे एक दंड लगा दी। दिखाई दे रहा दीदी? कुछ नहीं करना, ये दूसरा पैर ऐसे निकाल दिया, ये दोनों हाथ वही है, एक घुटना बीच में आ गया। अब ये सामने से आया तो हाथ उठा लिया, ये पैर फिर आया तो हाथ उठा लिया और पीछे से घूम के दंड लगा दी। बहुत बढ़िया बहन जी। फिर पैर निकाला और ये जब अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो ये स्पीड में भी लगा सकते हैं ऐसे। ये चलिए नेक्स्ट। इसके बाद होती है शेर दंड। भारत माँ शेरों वाली है और भारत माँ शेरनियों वाली भी है। हमारी बहनें शेरनियां हैं। ऐसे हाथ के पंजे जमा के और पीछे से पूरे पैर उठा दीजिए और ये दंड लगा दीजिए, एक शेर दंड। कोई नहीं दीदी, अभ्यास होने पे हो जाएगा, अभी ज्यादा अभ्यास नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं। ऐसे पैरों को उठा के और ऐसे लगा दीजिए, दैट इज कॉल्ड शेर दंड। भ्राता जी को पसीना आ गया है, टपक रहा है बहन जी को भी। ये पूरा पूरा साथ दे रहे हैं और मौसम तो थोड़ा है ही शुष्क। चलिए शेर दंड के बाद है नेक्स्ट सर्प दंड। सर्प दंड में ऐसे दोनों हाथों को सामने रख के ऐसे फुन करता ना सांप, ऐसे 1 2 3 वापस 1 2 3 तक ही लेंगे, 1 2 3 वापस। अच्छा, जिसके शरीर का सामर्थ्य हो तो 50 बार भी सर्प दंड लगा सकते हैं। कैसे? ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 50, 1 मिनट में 50 बार का अभ्यास हमारा जब हो जाएगा, शरीर ऐसा, परम पूज्य महाराज जी बताते हैं, शरीर तो नींबू की तरह है, जितना निचोड़ोगे उतना रस निकलेगा। ये हुआ सर्प दंड। अब लास्ट दंड है मिश्र दंड। बहुत सरल और बहुत अच्छी दंड है, सभी को मिश्रित करके बनाई गई है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस प्रकार इसको अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार 5 बार 10 बार कर सकते हैं और स्पीड में भी कर सकते हैं ऐसे। बहुत बढ़िया। चलिए बहन जी, अब सामने पैर खोल लीजिए, थका दिया, अब थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। दोनों पैरों के पंजों को ऐसे चला लेंगे। ऐसे दोनों पैरों को पहले बाईं ओर, फिर उसकी विपरीत दिशा में दाईं ओर घुमा लेंगे। ओम। अब उसकी विपरीत दिशा में।
थोड़ा सा स्पेस देके ऐसे सिंगल सिंगल पैर को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे दबाएंगे। उसके बाद थोड़े घुटनों को चला लेंगे। उसके बाद ऐसे ओम दूसरे पैर को। अच्छा, हमें परम पूज्य महाराज जी बताते हैं कि हर व्यक्ति को लाभ कई गुना चाहिए। काम वो जो करता है उसका लाभ कई गुना मिले, इसके लिए प्रोसेस है कि हम कर्म तो हमारे शरीर से कर रहे हैं, योग तो हमारे शरीर से कर रहे हैं, मगर हम हमारे ऐसे एक पैर को उठा के दूसरे पैर की जंघा पे रखेंगे और इसे प्रेस करेंगे। हमारे परम आदरणीय पूज्य भ्राता जी भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राम भरोस जी बैरागी, स्वागतम प्रणाम। हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब हैं जो खेरखेड़ा पीपलकोटा सतवास तहसील से जुड़े हैं। दस किलोमीटर नहीं पा रहा, 9 2 11 किलोमीटर साइकिल से जाना और साइकिल से आना। आदरणीय डॉक्टर साहब राम भरोस जी बैरागी हमारे भ्राता जी ने जो उनकी पढ़ाई की है, वो सतवास जाते थे साइकिल से, डेली 11 दूने 22 किलोमीटर साइकिल चला के स्कूल जाते थे। हम सभी ने बहुत पुरुषार्थ किया है। आजकल तो बहुत सरल लाइफ हो गई है बच्चों की, बस आती लेने। पहले विद्या अध्ययन भी बहुत कठिन था। ऐसे ऐसे पंजे को घुमा लेंगे, दूसरे पैर से ऐसे पंजे को घुमा लिया, ऐसे झुला लेंगे। दुलार करते हैं ना बच्चों का, बहुत बढ़िया। ओम। अब दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड वज्रासन। पहले जो हम बैठे थे, जो दोनों पैर लंबे थे, उसको कहते हैं दंडासन। अब हम जो बैठे हैं वो वज्रासन में बैठे हैं। इनके नाम भी याद हो जाए तो अच्छा रहता है। और वज्रासन में दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के पूरी सांस बाहर छोड़ के, सांस को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर दबाएंगे, दोनों किडनी के ऊपर हाथ के पंजे को रख के सामने झुकेंगे। और इसमें हम कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि लाभ कई गुना चाहिए। हमारी माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि एक काम में कई लाभ मिले, तो वह ऐसे मिलता है कि हम कपालभाति आसन के साथ कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग योगा प्रैक्टिस, और उसमें हमें नाम जाप कर सकते हैं जिन जो हमारा इष्ट हो। जैसे कोई राधा राधा कहते हैं, कोई कृष्णा कृष्णा कहते हैं, राम राम कहते हैं, ओम ओम कहते हैं। ऐसे अपना इष्ट का नाम का जाप इसका अभ्यास 5 मिनट तक करने से बहुत अच्छा लाभ होता है। और इंटीग्रेटिंग योगा प्रैक्टिस करने से लाभ 100 गुना बढ़ जाता है। हमारे मन की चित्त की प्रकृति बहुत ही अद्भुत है। 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में हमारे मस्तिष्क से हमारे पूरे 37 ट्रिलियंस में जो मैसेज जाता है, वो 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में पॉजिटिव सिग्नलिंग स्पंदन मैसेज हमारे हर सेल में पहुंच सकता है, पहुंचता है। ऐसी रिसर्च हुई है। और योगियों को तो 10 लाख 1 सेकंड के 10,00,000वें हिस्से में पॉजिटिव सिग्नलिंग प्रत्येक सेल में पहुंच जाती है।
इतना फास्ट सिस्टम बनाया है परमपिता परमेश्वर ने। ओम। आप सभी दीर्घकालिक पैकेज अभ्यास करने में निपुण है। इस प्रकार हम 5-5, 7-7, 10-10 मिनट का अभ्यास भी कर सकते हैं। अब दोनों हथेली को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सांस को पूरा बाहर छोड़ेंगे और सामने झुक जाए। योग में 4 चीजें बहुत मूल रूप से बताई गई है। जैसे हमारा जीवन के आधार के 4 पहिए हैं, 4 स्तंभ है, आहार, निद्रा, संयम और श्रम। हमारा आहार सही हो, हमारी निद्रा पूरी हो 6 घंटे 7 घंटे की, और हमारे जीवन में संयम हो और पुरुषार्थ पूर्ण हो, आहार, निद्रा, संयम, श्रम। ऐसे योग का लाभ तब मिलता है जब उसकी विधि प्रॉपर हो। विधि, मेथड, निरंतरता, कंटिन्यूटी, टाइमिंग, समय, और कंसंट्रेशन, ध्यान। हमारा ध्यान पूरा हो, विधि सही हो, समय निश्चित दिया जाए एक आसन को पूरी श्रद्धा के साथ, सही विधि से, पूरा समय एकाग्रता के साथ जब हम योग करते हैं तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा ही। जैसे गुड़ खाएं और मीठा ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। कोई कहे कि गुड़ मीठा नहीं लगा, तो योग करे और उसका लाभ ना हो, संभव नहीं। ओम। अब हम दोनों हाथों को सामने झुकाएंगे और इस प्रकार दोनों हाथों को सामने झुका के पूरी सांस छोड़कर झुक जाएंगे। शशकासन का अभ्यास, इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। ओम। ये हमारा कपालभाति का अभ्यास हम इंटीग्रेटिंग योगा प्रैक्टिस में आसन के साथ कर रहे हैं। ये हमारा मंडूकासन हो गया, शशकासन हो गया। अब इसी में गोमुख आसन होता है। एक पैर को उठाया और दूसरे पैर पे रख दिया, और जो हमारा पैर ऊपर है वो हमारी दूसरी जंघा को, एड़ी की दूसरे मतलब दाहिना पैर नीचे है तो उसका एनस पर एड़ी लग जाएगी, और दूसरा पैर जो है बायां पैर की एड़ी दाहिने पैर की जंघा को टच हो जाएगी। ये परफेक्ट, हाँ, पोजीशन बन गई। अब जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर किया, और नीचे वाला हाथ है दूसरे हाथ को नीचे से पीछे से पकड़ लिया। गोमुख आसन में कपालभाति का अभ्यास। ओम ओम ओम, इस प्रकार हम एक जाप, मानसिक जाप कर सकते हैं। और उसका लाभ बढ़ाना हो तो हमारे शरीर में कोई व्याधि है, कोई रोग है, तो ऐसी फीलिंग लाएंगे, ऐसा अनुभव महसूस करेंगे कि हमारे रोग जा रहे हैं, हमारी व्याधि शरीर के बाहर जा रही। सांस छोड़ते हुए ऐसी फीलिंग ली है हमने, सांस भरते हुए हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम आरोग्य ले रहे हैं। परमपिता परमेश्वर का नाम जाप करते हुए इस भाव के साथ कि हमारे रोग जा रहे हैं, हम आरोग्य ले रहे हैं, आसन के साथ प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। गोमुख आसन से हमारे फेफड़े को तनाव महसूस होता है, उसका भी व्यायाम हो रहा है।
हमारे हार्ट का व्यायाम हो रहा है, हमारे लीवर, किडनी, आंतें, सभी में गति हो रही, सभी में तनाव हो रहा है। प्रारंभ में हमने बताया, पूज्य महाराज जी अभी प्रातः ही में बोल रहे थे पतंजलि योगपीठ से, यत्र भोगा तत्र रोगः और यत्र योगः तत्र सर्वत्र आरोग्यम। संपूर्ण आरोग्य मिलता है योग से। भाव चेतना हमारी ओम। दूसरे पैर को नीचे ले लेंगे। अब हम बाएं पैर को नीचे लेंगे, दाहिने पैर को ऊपर लेंगे और गोमुख आसन का अभ्यास। सबसे बड़ा काम बताते हैं हमारे ऋषि मुनि, भोर में उठना। कपालभाति प्राणायाम, अग्नि, जो हमने गोमुख आसन किया है उसी में कर रहे हैं हम। अब हम कर रहे हैं, इस आसन का नाम क्या है बहन जी? अर्धमस्तेंद्रासन। अर्धमस्तेंद्रासन, बहुत बढ़िया भ्राता जी। शायद इसकी विधि तो सबको पता है। कुछ नहीं करना है, एक पैर जो नीचे वो तो नीचे ही रहेगा, दूसरे पैर को हमने घुटने से आगे ऐसे रख लिया है और हमारा एक हाथ, जैसे दाहिना पैर सामने रखा है तो बाएं हाथ को इसे फोल्ड करके इस पैर के पंजे को पकड़ना है और इस हाथ को पीछे की ओर से घुमा के और ऐसे इस पेट को टच करते हुए, जितना हो जाए, जितना एक्सप्रेशन हमारे शरीर के सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं। जंघा को टच कर लिया, गर्दन को पीछे घुमा लिया, उसमें कपालभाति कर रहे हैं, ऐसे निचोड़ रहे हैं हम हमारे पेट को। ओम। अब इस आसन को अर्ध मस्तेंद्र आसन कहते हैं। दोनों पैरों से किया जा सकता है ऐसे, दोनों साइड से कर दिया। ओम। अब हम पीठ के बल नहीं, पेट के बल लेटने वाले अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे लेट जाएंगे। इस आसन का नाम मकरासन। मकरासन में दोनों पैरों को एक एक करके नितंब को लगाएंगे। सांस सामान्य। हमारे डॉक्टर साहब भी पूरा साथ दे रहे हैं। यह हो, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, नितंब पे लगाएंगे। ओम। अब हमारे जो अभ्यास है वो भुजंग आसन से स्टार्ट करते हैं। भुजंग आसन में दोनों हाथ कंधे के समानांतर लगाएंगे, सामने से उठेंगे, नीचे आएंगे, पूरा उठे कमर तक, वापस। इस अभ्यास को हम 25 बार तक तो कर ही सकते हैं। एक सांस में, एक बार में, 1 2 3 ऐसे 25 बार कर दीजिए।
सभी का अभ्यास निरंतर होता है तो किसी को कोई दिक्कत आना ही नहीं है। इसमें सामने से हमारी छाती है, पेट है, इसको पूरा तनाव जा रहा है। भुजंगासन में गर्दन को भी जा रहा है, गर्दन भी ऊपर उठी हुई है, हाथ की पूरी भुजाओं को, कोहनियों को सब पूरा एक्सप्रेशन मिल रहा है। श्वसन तंत्र हमारा मजबूत हो रहा है, गला ऊपर की ओर है, गर्दन पूरी, थायराइड की बीमारी नहीं होगी, टॉन्सिल्स नहीं होंगे। ओम। भुजंगासन की दूसरी पोजीशन है, एक हाथ पे दूसरा हाथ रखना और ऐसे उठना। इसको भी हमारे शरीर के सामर्थ्य के अनुसार 25 बार हम कर सकते हैं। बहुत अच्छे। आज बार ही कर ले, कोई नहीं, 25 बार का अभ्यास ना हो तो 5 बार से भी काम हो जाएगा। ओम। भुजंगासन में एक होता है त्रियक भुजंगासन। ऐसे उठे और पीछे दूसरे पैर की कोहनी को देखना, दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर लेंगे और कंधे के ऊपर से दूसरे पैर की एड़ी को देखना। त्रियक भुजंगासन। ओम। अब हम दोनों हाथों को दोनों जंघाओं के नीचे लगा लेंगे और एक एक पैर से पैर उठाएंगे। ये सलभासन कहलाता है। सांस भरी, एक पैर को ऊपर उठाया, वापस नीचे, सांस वापस भरी, पैर उठाया, नीचे धीरे धीरे लाएंगे सांस छोड़ते हुए। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। बहुत अच्छे। ओम। अब एक हाथ को सामने निकाल लेंगे, एक हाथ उठेगा, सीधा हाथ सामने लिया है तो सीधा हाथ ऊपर और उल्टा पैर, बायां पैर हमारा ऊपर, उधर पीछे से, आगे से एक हाथ ऊपर, ऐसे। अब दूसरा हाथ, इस हाथ को वापस, जो हमारा दाहिना हाथ है उसको वापस जंघा के नीचे दबा दिया, बायां हाथ को सामने लिया है, दायां पैर और बायां हाथ उठा। ओम। चलिए, अब दोनों हाथों को बांध कर कमर पे रख लेंगे और ऐसे उठेंगे। ओम। एक बार और, सामने से उठ रहे हैं। ओम। दोनों हाथों को इस प्रकार सामने ले आए और पीछे से पैर उठा दिए, सामने से हाथ, गर्दन उठा दी, छाती उठा दी, सिर पे बीच वाला हिस्सा हमारा टिका हुआ है। ओम। बहुत अच्छे। दोनों हाथों से दोनों पैर को पकड़कर धनुरासन का अभ्यास भी कर सकते हैं शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। ओम। ओम। अब हमारा पीठ के बल लेटने के अभ्यास करेंगे। पेट के बल वाले अभ्यास कंप्लीट हो गए, अब कमर के बल। ओम। देवी जी आ जाओ। कमर के बल लेटने वाले अभ्यास में एक पैर को ऊपर उठाया, 6:30 बजने वाले हैं। जी आदरणीय आदेश कीजिए। 6:30 से प्राणायाम शुरू करना है, बस वो ध्यान देना है। जी बहन जी। जी जी ठीक है, प्राणायाम बाकी प्राणायाम इसको जल्दी उर्वरित कर हम देते कल, हैं। हाँ उर्वरित कल भी कर सकते हैं हम, कोई बात नहीं। जी बहन जी। जी चलिए इसको जल्दी कर देते हैं। दोनों पैरों को ऊपर उठा के सर्वांग आसन का अभ्यास, पीछे टिका दें तो हलासन का अभ्यास, और दोनों
हाथों के पंजे और पैर के पंजे पे उठना, धनुरासन का अभ्यास, चक्रासन का अभ्यास। दोनों हाथों को पैर के घुटने को ऐसे पकड़ के पवन मुक्त आसन का अभ्यास, इसमें कपालभाति का अभ्यास। पादानुष्ठानास्पर्श आसन, सेतुबंध आसन, मरकट आसन। मरकट आसन में दोनों हाथ बाहर की तरफ, दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों एक दूसरे के विपरीत पूरा खोले हुए, गर्दन दाहिनी तरफ तो पैर बाईं तरफ, घुटने पे घुटना ओम और टखने पे टखना, एड़ी मिली हुई, घुटने मिले हुए हाथों, गर्दन की दिशा पैर की दिशा के विपरीत। ये हमारे कमर के लिए बहुत रामबाण आसन है, मरकट आसन। पोजीशन चेंज कर सकते हैं हर आधे मिनट 1 मिनट अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। ये 3 स्टेप में होता है। दूसरी स्टेप है, एक पैर का घुटना दूसरे पैर के एड़ी से टिका हुआ है, इसमें भी हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। ओम। थर्ड स्टेज है, दाहिने पैर को उठाया और बाएं हाथ को टच किया, शरीर की स्थिति एज इट इज रहेगी। फिर बाएं पैर को उठाया और दाहिने हाथ को टच किया, ओम। ये हमारा कुछ आसन शेष भी रह गए पेट के बल लेटने वाले, वो आदरणीय का उधर से आदेश है मंचासीन महोदय का कि हम अब प्राणायाम करेंगे 6:30 से। तो बाईं करवट लेते हुए हम उठेंगे। बहुत अच्छा, और बैठ जाएंगे। जिस आसन में आप बैठ सकते हैं, पद्मासन, सिद्धासन, उस आसन में आप बैठ जाइए। सुखासन, जिस भी आसन में आप बैठ पाए। मेरुदंड सीधा, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। बहन जी, हमारी धर्म पत्नी हमारा पूरा साथ देते हैं, वो भी पूरा योगाभ्यास प्रतिदिन हमारे साथ करते हैं। जी जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार ताली है, बहुत सुंदर। अभी 1 फरवरी से एक पतंजलि के माध्यम से एक कोर्स हो रहा है, सहयोग प्रशिक्षण शिविर का। तो आदरणीय उसमें पूरे मध्य प्रदेश में होगा ये संचालन। तो 25 दिन का 100 घंटे का ट्रेनिंग कोर्स है वो, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहता है। तो सुबह भी और शाम को भी। तो कुछ भैया बहन अपने में से भी कोई करना चाहे तो सहयोग प्रशिक्षण शिविर का 25 घंटे का योगाभ्यास, और पूरा कोर्स पूरा शास्त्रों के बारे में भी शाम को बताते हैं और सुबह पूरा योग का रहते हैं। उसमें सारे मध्य प्रदेश के जो प्रबुद्ध जन हैं, बहुत ही आदर्श योग शिक्षक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भैया हैं, और जो योग में जीवन जीते हैं, योग को जीते हैं, ऐसे हमारे भैया भी जुड़ेंगे और वो अपना सत्र लेंगे। तो उसका एक पंपलेट है, आप मुझे बताएंगे तो मैं कोई ओम लिख के भेज देगा मुझे, मैं वो डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। और जो इंटरेस्टेड भैया बहन हैं उसमें ऐड हो सकते हैं, तो लिंक पहुंच जाएगी ग्रुप में। तो हम प्राणायाम का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। वो 5 बजे उठा लो, प्राणायाम कर लो, कोई बात बोलिए नहीं। बस चलता हूँ। आवाज आ रही, 5 बजे उठा लो, भाभी तो योगा कर रही हूँ। फिर कर लेंगे, आ जाओ। 5 बजे उठा, मैं योगा कर लूँ पूरा।
भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास तेज गति से भी कर सकते हैं। जब हम गहन श्वसन करते हैं तो लगभग 10 से 15 लीटर ऑक्सीजन भरते हैं और छोड़ते हैं, और जब हम सामान्य श्वसन करते हैं तो हम लगभग 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन भरते और छोड़ते हैं। ओम भस्त्रिका प्राणायाम 2 मिनट से 5 मिनट कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास ध्यान मुद्रा, चेहरे की स्थिति प्रसन्न मुद्रा में, पेट को अंदर की ओर एक स्ट्रोक लगाएंगे, झटके से सांस को बाहर छोड़ेंगे। इसमें आदरणीय हनुमान चालीसा का पाठ है और हम सभी कपालभाति करते रहेंगे और हमारे विनायक काका जी है हनुमान चालीसा करेंगे आज जी। ओम। बहुत बढ़िया दीदी। ओम ओम प्रणाम आपको। ओम सभी को प्रणाम। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमतये नमः। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभियता निशाचरजमो, रामाय तस्मै नमः। रामा नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु भे, भो राम माम् उद्धरम्, भो राम माम् उद्धरम्। ओम श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा,
विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि को विद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक को काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नास रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु राम। पवन सुत हनुमान
की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, योगाहार परिवार की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री जय राम। श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत अच्छे बाबूजी, हमारे आदरणीय विनायक जी बाबूजी, हनुमान जी महाराज की जय। बहुत अच्छी दंड बैठक, योगिंग जोगिंग और फिर हनुमान चालीसा का पाठ हमारे जीवन में नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जय हो गुरुदेव की। तो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास पूर्ण हुआ हमारा। उसके बाद हम बाह्य प्राणायाम करते हैं। आप सभी आदरणीय से निवेदन था कि मैं एक मैराथन का अभ्यास भी करता हूं, तो मुझे थोड़े 7 बजे प्रैक्टिस के लिए भी जाना रहता है। तो मैं विथ इन 5 मिनट आपके इस सत्र में रहूंगा, उसके बाद आज्ञा चाहूंगा आपसे। कितने भाई किलोमीटर प्राणायाम जाते हैं? जी आदरणीय 10 किलोमीटर में भाग लिया है वैसे, और 15 फरवरी को 42 किलोमीटर में भी पार्टिसिपेट किया। इंदौर में 15 फरवरी को है, उसमें 42 किलोमीटर, और अभी 1 फरवरी को है, उसमें 10 किलोमीटर। भाई 42 प्राणायाम हमारा, किलोमीटर 42 किलोमीटर कितने देर में हो जाती है? वो आदरणीय उसका जो फेज रहता है लगभग 6 मिनट के समथिंग जाता है, 6 मिनट प्रति किलोमीटर। 6 साढ़े 6 मिनट तक भी चल जाता है, 7 मिनट तक भी कोई कोई का जाता है। और इसका तो आदरणीय अभ्यास हमारा, यदि किसी का 4 मिनट, कोई 4.5 मिनट, कोई 5 मिनट, मेरा 44 मिनट का भी रहा है, 42 मिनट का भी रहा है 10 किलोमीटर का। लगभग 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 7 ऐसा भी हो जाता है। अभ्यास पे डिपेंड करता है वो प्रति किलोमीटर। इनको हमारे पटेल साहब को ले जाइए भाई साहब, जी 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 आदरणीय। एक ये बिल्कुल ले जाइए। आज से केरल में मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का हो रहा है, जिसमें से मेरे एक साथी गए हुए हैं सर। 70 प्लस में वो 28 मिनट में 5 किलोमीटर के दौड़ लगा रहे हैं। बहुत आज बढ़िया, इस बात बहुत बढ़िया। 28 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ लगाने वाले 70 प्लस में, 70 किलो मतलब 70 की एज प्लस वाले व्यक्ति हैं, और मास्टर एथलेटिक्स में वो प्रथम आएंगे, और बहुत ही उनका अभिनंदन है। बहुत बढ़िया बाबू जी। धन्यवाद। मैं मास्टर एथलेटिक्स में भोपाल में भी जाता रहता हूँ, भोपाल में होती है। इसमें मेहरा जी को ले जाना। बिल्कुल, मेहरा जी आज भी जाएंगे। 28 से तक है वहाँ का। खुद जाइए ना, खुद को जाइए, दादू तो चले जाएंगे। आदरणीय नहीं, बहन जी, हम आपसे निवेदन था कि चैंपियन अगला सत्र आप प्राणायाम का लीजिए। मुझे थोड़ी प्रैक्टिस के लिए आज 10 किलोमीटर पूरा करना है। कल 8 किलोमीटर का अभ्यास था, आज 10 किलोमीटर का अभ्यास है। तो आप सभी आदरणीय को, बहन जी को सत सत प्रणाम। बहुत अच्छा योगा मोर्चा अभ्यास। और डॉक्टर साहब संभाल लो, मोर्चा डॉक्टर साहब संभाल लीजिए डॉक्टर मोर्चा। साहब संभालेंगे। आदरणीय प्रणाम। ओम। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगाचार्य जी, बहुत बढ़िया आपने योग कराया बैरागी जी ने। आपका बहुत हृदय से सुंदर, बहुत बढ़िया। आपका स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। बहुत आदरणीय बढ़िया। आपकी, और आप ऐसे लोगों ही से हमारे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आदरणीय। और दीदी तो पूरा साथ देते हैं, 5:30 बजे से सबसे पहले बहन जी आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहन जी। आप सभी डॉक्टर साहब को, मेहरा जी को, सबको प्रणाम। ओम। बहुत सुंदर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। सबसे पहले हम करेंगे त्रिबंध प्राणायाम। चलिए आ जाए, त्रिबंध लगाएंगे। सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस को छोड़ना है, मूल बंद लगाना है, उद्यान बंद लगाना है, जालन बंद लगाना है। मूल बंद गुदाद्वार को अंदर करेंगे, खींचेंगे। उद्यान बंद में पेट को, नाभि को अंदर खींचेंगे, और जालंधर बंद में थोड़ी को सीने से लगाएंगे। चलिए करते हैं अभ्यास। गहरी लंबी सांस लेंगे,
जब इच्छा हो हमने नीचे से ले गए थे बंद लगाते हुए, ऊपर से नीचे खोलना है। जिनका भी माइक खुला हो बंद कर लें। एक बार पुनः। अब हम करेंगे अग्निसार। गर्दन सीधी रखें सभी लोग। अपनी फोटो में अपनी गर्दन देख ले, टेढ़ी दिखे तो सीधी कर ले। सबको दिखती है अपनी फोटो, है ना? अगली साल में तो गर्दन नीची करनी पड़ती है ना। करना है गर्दन नीचे, टेढ़ी नहीं करना है। अच्छा। चलिए अगला प्राणायाम। गहरी लंबी सांस नाक से खींचना है, गले से कंठ को थोड़ी को सीने पे लगाना है, मूलद्वार बंद करेंगे और फिर जब छोड़ेंगे तो बाई नासिका बंद करके दाएं से छोड़ेंगे, दाई नासिका बंद करके बाएं से छोड़ना है। एक बार पुनः कर लो उज्जय। चलिए कितना टाइम है बहन जी अपने पास अनुलोम विलोम के लिए? 9 मिनट है तो 5 मिनट हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे, बाकी फिर 4 मिनट में दूसरी क्रिया। चलिए आ जाए। बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है। ठीक है, और इसी में 2 मिनट हम वो कर लेंगे आपका नाड़ी शोधन। ठीक है, चलिए शुरू करें। पूरा स्पाइनल कार्ड सीधा, गर्दन सीधी, शरीर पूरा सीधा, कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई वो नहीं, बिल्कुल शांत। चेहरे पे भाव प्रसन्नता के आ सकते हैं, बहुत अच्छा।
चलिए नाड़ी शोधन कर लीजिए। अशोक भैया सिर सीधा करें, ऊपर दृष्टि सामने। आपका सिर थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ऐसा गलत तो नहीं देख रहा हूं मैं? बिल्कुल सीधा रखिए ना, सामान्य एकदम। हल्का हल्का सा उठ जाता है आपका। अनुलोम विलोम को विराम। जी रोशन लल रही है। जी जी, चलिए अनुलोम विलोम को विराम हम करते हैं। भ्रामरी करेंगे, उद्गीत उद्गीत प्रणव का ध्यान, तीनों को कंटिन्यू करेंगे, ध्यान तक कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर अगली प्रक्रिया। चलिए आ जाए। भ्रामरी 3-3 बार करेंगे। शांत हो जाएं, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव हो, आंखों में उगते हुए सूर्य देवता, दोनों भुवों के बीच में उगते हुए सूर्य देवता दिखाई दें, ऐसी धारणा बनाएं और इसी पे स्थिर होने का प्रयास करें। जितनी प्रबल धारणा होगी आपकी, उतना प्रबल ध्यान होगा। इधर उधर जाता है फिर वापस लेके आए।
लंबी गहरी सांस लें, दोनों हाथों को घर्षण करें। गरम गरम उष्मा को अपनी आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, पूरे शरीर में लगाएं। एक बार पुनः घर्षण करें, आंखों के हाथों के बीच में आंखों की पुतलियों को खोले बंद करें। सभी को ओम, सभी का दिन मंगलमय हो। आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आगे बढ़ूं, उसके लिए धन्यवाद। जय हो, सभी का दिन मंगलमय हो। चलिए हम लोग एक बार शांति पाठ कर लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय हो। चलिए आ जाओ, शेर बन जाओ। शेर के लिए पहले तैयार हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। चलिए, शेर और शेरनिया भारत के दिल्ली का शेरों को धक्का रैया। जी ओम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी ओम, बहुत हो गया। जी ओम, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हमारे, जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर रोशन लाल भैया के लिए। बहुत बढ़िया सेशन आज का हुआ, बहुत बढ़िया सेशन। और हमारा उर्वरित सत्र जो हमारे रामविलास बैरागी जी ने हाँ सत्र लिया, और कुछ नेटवर्क की समस्या के कारण वो चले गए। सिर्फ हमारे डॉक्टर रोशन लाल भैया ने बहुत सुंदर तरीके से इसको आगे किया। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, जोरदार तालियां। और आदरणीय शरद भैया से निवेदन है अगला सत्र वो शुरू करे। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही।